आइए अब हम लोग इलास्टिक स्ट्रिंग पढ़ते हैं। इलास्टिक स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक थ्योरम पढ़ना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ, ये क्या होता है इस चीज़ को हम लोगों को समझना है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 1 घंटा के अंदर ही आपका ये हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। समझ गए? तो देखिए क्या होता है हुक्स लॉ। इफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग is fixed at one end and pulled at other, then it is found that it increases in length. This expansion is directly proportional to the product of tension and the natural length and inversely as the area of the cross section. इलास्टिक स्ट्रिंग का मतलब ऐसा स्ट्रिंग जिसको कि खींचने से लंबाई बढ़ जाता है। समझिए, जिसको खींचने से लंबाई बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए क्या, यहां जो है आपका एक हुक है, समझ गए, ये एक हुक है। यहां पर एक इलास्टिक स्ट्रिंग का एक छोर को यहां पर रख दिए। ऑब्वियस बात है, ये भाई साहब इस तरह से सपोज कि आपका नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है L, यहां तक ये आता है। इसके बाद जो है हम लोग इसको फर्दर खींचते हैं। समझ गए, ये इसका हो गया नेचुरल लेंथ। यहां से जो है ना हम लोग इसको फर्दर खींचते हैं। समझ गए, खींच कर सपोज कि हम यहां तक लेते आए, खींच तक यहां पर लेते आए। समझ गए, खींच कर यहां तक लेते आए और ये जो लंबाई है ये लंबाई आपका क्या हो गया, x। ये जो लंबाई है ये लंबाई क्या हो गया, x हो गया। ठीक, तो क्या कहता है, इफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड पुल्ड एट अदर, दूसरे छोर से खींचते हैं, देन इट इज फाउंड दैट इट इंक्रीजेज इन लेंथ, इसका लेंथ बढ़ जाता है। दिस एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये जो एक्सपेंशन, ये जो दूरी बढ़ा, ये जो दूरी x बढ़ा है, ये भाई साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। टेंशन का मतलब खिंचाव, ये टेंशन का प्रोपोर्शनल होता है। और एंड द नेचुरल लेंथ, किसका किसका प्रोडक्ट, टेंशन और नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ इसका क्या है, L है। इस दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली होता है क्रॉस सेक्शन का। क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया किस मोटाई का है। समझ गए, जिस मोटाई का है ना, ये जो जैसे काटिएगा, आप इसको काटिएगा तो यहाँ पर जो है ना आपका क्या बन जाएगा, सर्किल। काटिएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सर्किल। तो ये भाई साहब जो है ना, इस भाई साहब का एरिया, इस भाई साहब का एरिया ही कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ऑब्वियस ये बात है, ये जितना पतला होगा उतना ज़्यादा खिंचाएगा। और यदि ये भाई साहब आपका मोटा होगा, समझिए, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया मोटा होने का मतलब ज़्यादा होना, उस केस में कम खिंचाएगा। और यदि यह पतला होगा यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या होगा, कम होगा, वैसे केस में ये ज़्यादा खिंचाएगा। इसीलिए इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए, क्रॉस सेक्शन का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मोटा होगा तो कम खिंचाएगा, पतला होगा तो ज़्यादा खिंचाएगा। ठीक, यही आपका हुक्स लॉ का क्या है, स्टेटमेंट है। इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ को हम लोग और थोड़ा सा लिखते हैं। क्या लिखिएगा, तो इस प्रकार से लिखिए, लेट the extension equal to x, the natural length equal to L, the tension equal to T। टेंशन आपका क्या हो गया, T हो गया। समझ गए, लिखिएगा therefore x किसका प्रोपोर्शनल है, टेंशन और नेचुरल लेंथ के प्रोडक्ट का। टेंशन और नेचुरल लेंथ का प्रोडक्ट का आपका ये क्या है भाई साहब, ये भाई साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन का, बटे में A। यहां पर लिख दीजिए द
क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू ए। तो T इंटू एल यानी कि टेंशन और आपका नेचुरल लेंथ का के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया का यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बट्टे में हो गया। आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो x बराबर TL बाय लेमडा ए। हाँ, प्रोपोर्शनल का साइन 1 बाय लेमडा ले लिए। प्रोपोर्शनल का साइन क्या ले लिए? 1 बाय लेमडा। समझ गए? 1 बाय लेमडा। तो t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर लेमडा इंटू AX बाय आपका हो जाएगा बाय कितना? L, जहां पर लेमडा कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है जिस मटेरियल का आपका इलास्टिक स्ट्रिंग बना है ना, उस मटेरियल पे। समझ गए? इलास्टिक स्ट्रिंग जिस मटेरियल का बना था उसी का कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? वेयर लेमडा इज कांस्टेंट depending on the material of the string। ठीक है, और यदि क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग ए मान ले, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग क्या मान ले? ए। ठीक है, इफ ए इक्वल टू यूनिट एरिया देन T इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स बाय एल। T बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एक्स बाय एल। समझ गए? T इंटू लेमडा इंटू एक्स बाय एल। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। टेंशन बराबर लेमडा इंटू एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स का मतलब हो गया एक्सटेंशन और एल का मतलब हो गया नेचुरल लेंथ। यदि ए आपका यूनिट एरिया है तो T बराबर लेमडा इंटू एक्स बाय एल, जहां पर x का मतलब एक्सटेंशन और l का मतलब हो गया नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो इसी को लिखा जाए इस प्रकार से, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हेंस द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इस किसका प्रोपोर्शनल है? x, यानी कि एक्सटेंशन का। इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग beyond its natural length। इसी को हुक्स लॉ कहते हैं। दिस इज हुक्स लॉ। लेमडा कहाँ है? लेमडा को हम लोग, लेमडा इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए आइए, जरूर आइए। पेन तो अच्छा ले लीजिए। तो काटिए लेगा तो क्या होगा? सुई पड़ेगा आपको, और क्या। देख, नहीं काटेगा ये तो 100% है, फिर भी हम देख। हाँ, नहीं काटता है, समझ गए? वो पोसा हुआ है ना, बचुए लोग पोसता है। लीजिए, नहीं काटता है। मान लीजिए फिर भी जानवर है, काटिए लिया तो आप क्या कीजिएगा? हम लोग उसको नहीं काट सकते हैं। कुत्ता हम लोग को काट सकता है, हम लोग कुत्ता को नहीं काट सकते हैं।
चलिए लिखिए इसको। देखिए क्या अगला दिखाना है, कहता है प्रूव दैट द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग is equal to the product of its extension and the mean of its initial and final tension। देखिए इसको कोशिश करते हैं फोटो बनाकर समझाने का। हाँ, फोटो बनाकर समझाने का। क्या कहता है, मान लीजिए क्या कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसका ये भाई सब नेचुरल लेंथ L है, ठीक, नेचुरल लेंथ क्या है, L है। हम क्या किए, इसको बढ़ाए और कहाँ तक लाए, बढ़ाकर यहाँ से यहाँ की दूरी x तक लाए, इसको यहाँ से बढ़ाकर कहाँ तक लाए, x तक, ठीक है, x तक। यानी कि ये जो भाई साहब है ये आपका हो गया x। इसके बाद थोड़ा सा और हम दूरी बढ़ा दिए, थोड़ा सा और दूरी, सपोज ये O A और थोड़ा सा और दूरी हम बढ़ा, ये नहीं, सब थोड़ा सा और दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा दिए, तो ये थोड़ा सा दूरी कितना हो जाएगा, डेल्टा x। समझ गए, डेल्टा x। इसका नेचुरल लेंथ कुछ L है, इसको हम खींचकर x तक बढ़ाए, फिर थोड़ा सा हम बढ़ा दिए, वो थोड़ा सा खींचकर और बढ़ाए, कितना, डेल्टा x। कहता है क्या कि यदि आप इसको A से लेकर B तक आप बढ़ाते हैं, A से लेकर B तक, यानी कि O से आपका जो A का दूरी है A और O से जो B का दूरी है B, कहता है यदि A से B तक आपको बढ़ाना है तब प्रूव दैट द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टेंशन, इसका प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड द मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल टेंशन, इसका शुरुआती और फाइनल टेंशन के जो है उसका मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझ गए। तो आइए इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। समझ गए, इस चीज को सीधे करते हैं। लेट द नेचुरल लेंथ ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू L। ये भाई साहब आपका L है, टेंशन इज इक्वल टू T and the modulus of elasticity equal to lambda। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका क्या हो गया, लेम्डा हो गया। ठीक है, इफ द स्ट्रिंग बी stretched to a length x, then by हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, टेंशन बराबर लेम्डा इंटू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ। तो देखिए ये इसका नेचुरल लेंथ हो गया, इसको बढ़ाकर हम x तक किए, तो ये मेरा एक्सटेंशन हो गया। तो एक्सटेंशन कितना हो गया, x माइनस एल। ये नेचुरल लेंथ है, बढ़ाकर यहाँ तक ये पूरा लेंथ x हो गया, तो इतना बढ़ा, ये जो बढ़ा है तो बढ़ा कितना, x माइनस एल, तो ऊपर हो जाएगा कितना, x माइनस एल। समझ गए, ऊपर आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया x माइनस एल। चलिए ठीक है, लिखिएगा देन work done against this tension in
stretching it to a further distance डेल्टा एक्स, वर्क डन यानी कि कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन, समझ गए, बल गुना विस्थापन। तो टेंशन का मतलब टी, बल हो गया विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ है डेल्टा एक्स, यानी कि टी इंटू आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स, समझ गए, टी इंटू डेल्टा एक्स। तो टोटल हम लोगों को निकालना है ए से बी में, तो लिखिएगा देयरफॉर हाँ, टोटल वर्क डन इन stretching it from OA equal to A to OB equal to B, कितना हो जाएगा बोलिएगा तो, इंटीग्रेट कर दीजिए टी डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी, टी है लेमडा इंटू एक्स माइनस एल बाय एल डी एक्स, बराबर लेमडा आपका बाहर और एल आपका बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एल डी एक्स का एक्स, ए टू बी, तो लेमडा बाय एल बी स्क्वायर बाय 2 माइनस एल बी माइनस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस एल ए, समझ गए, और बराबर लेमडा बाय एल आप जो है क्या कीजिए, आप जो है इस दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 और फिर माइनस इस दोनों को ले लिए, तो माइनस कितना हो जाएगा, एल बी माइनस एल ए, तो बराबर लेमडा बाय एल और जो है इसको आप क्या कीजिए, तोड़ ना दीजिए, तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए बाय 2 माइनस एल बाहर b माइनस ए, ठीक है, इसको लिखिए, फिर आगे लिख रहे हैं आप, अच्छा ठीक है, लिख लिए यहाँ तक, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वहां से जो है b माइनस ए हो जाएगा बाहर, लेमडा बाय एल b माइनस ए बाहर, b माइनस ए बाहर, और क्या बच गया, b प्लस ए बाय 2 माइनस एल, तो लेमडा बाय एल बी माइनस ए 2 एलसीएम बी प्लस ए माइनस 2एल, तो इसको आप लिख सकते हैं लेमडा बी माइनस ए बाय 2एल बी माइनस एल प्लस ए माइनस एल, बराबर लेमडा इंटू बी माइनस ए बाय 2 बी माइनस एल बाय एल प्लस ए माइनस एल बाय
एल। समझ गए? देखिए बी बड़का दूरी से नेचुरल दूरी घटाइए, एक्सटेंशन बटे एल, हुक्स लॉ हो गया। बड़का दूरी से छोटका दूरी घटाइए, एक्सटेंशन बटे एल, हुक्स लॉ। तो आपका जो है ना क्या हो गया, बराबर बराबर लेमडा भी अंदर घुसाना पड़ेगा, बी माइनस ए, यहां पर जो है आप लेमडा भी घुसा लीजिए। समझ गए? क्योंकि लेमडा प्रोडक्ट के साथ होता है ना। तो आपका कितना हो गया, b माइनस ए बाय 2, और इस भाई साहब का नाम दे दीजिए T2, इसका नाम T1, टेंशन हो गया, ये T2 टेंशन, ये T1 टेंशन, बराबर b माइनस ए इंटू T2 प्लस T1 बाय 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि प्रूव दैट द वर्क डन, ये तो आप क्या निकाले हैं, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन आप निकाले हैं, टोटल वर्क डन बोल रहा था, प्रूव दैट द टोटल वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग लाइट स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन यानी बी माइनस एक्सटेंशन हो गया, एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। मीन का मतलब आपका औसत, इनिशियल T1 टेंशन था, फाइनल T2 टेंशन था, दोनों का मीन। यही बोल रहा था दिखाने के लिए, हम लोग इसको दिखा दिए। इसके बाद जो है एक और सवाल बनाना है, इसके बाद फिर आपका ये खत्म। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको लिख लिया आप, चलिए ठीक है, इसको लिख लिए तो उधर नहीं मिटाएंगे, सिर्फ इसी तरफ मिटाएंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग टू डबल इट्स लेंथ। इलास्टिक स्ट्रिंग का जो है लेंथ को डबल कर देते हैं, तब जो है हम लोगों को क्या करना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, ये सब आपका चलेगा, जैसे अभी ए से बी में किए थे, इस बार जो है ना जस्ट डबल कर देना है, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट, हाँ इट लेंथ से डबल कर दीजिए, डबल DOUBL, डबल। तो शुरुआती लेंथ L है, डबल लेंथ कितना हो जाएगा 2L, L2 कितना 2L, आपका हो जाएगा L2 2L, ये कितना हो जाएगा 4L स्क्वायर बटे 2। यहाँ पर जो है हाँ 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 हाँ, इसके बाद जो है ना यहाँ से, हाँ यहाँ से L, B के जगह क्या लिखिएगा 2L, इधर आपका हो जाएगा L स्क्वायर और A के जगह L। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, लेमडा बाय L, ये 4, यहाँ पे एलसीएम भी हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 4L स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर, बल्कि ये 2 दूनी 4L हो जाएगा ना, ये भी 2 दूनी कितना हो जाएगा
4l² और ये 2l² हो जाएगा। समझ गए? तो ये दोनों तो कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, कितना हो जाएगा तब? λ/l इंटू 2 से 1 गया 1, यानी l²/2, ये भी कैंसिल, बराबर 1/2 λl। यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। बस इसके बाद 2 पॉइंट लिखते हैं और ये आपका हो जाएगा खत्म। अरे वो नेहा को कितना नंबर आया जिस टेट में? पास तो की है ना? क्या हुआ? ओ निकाली है तो, हाँ निकाली है, झूठ बोल रही है। तो पापा बोल रहे थे निकाली है तो। नहीं, हमको तो बोली कि वो पापा बोले कि निकाल लिए है। चलिए 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं। T बराबर λ इंटू क्या होता है? एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ। ये क्या नियम कहलाता है? हुक्स लॉ। ठीक है, लैम्डा को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए ठीक है। The energy of a stressed elastic string is equal to half the product of the tension and the extension। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। बस ये आपका हो गया खत्म।